सब ठीक होता है, फिर भी आप खुद से ही सब बिगाड़ देते हो। अच्छा रिलेशनशिप मिलता है तो दिमाग में डाउट शुरू हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज आते हैं तो फियर एक्टिवेट हो जाता है, कोई जेन्युइनली केयर करता है तो आप इमोशनली शट डाउन हो जाते हो। अगर आपने कभी अपनी हैप्पीनेस को खुद अपने हाथों से पुश अवे किया हो या खराब किया हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम दुनिया की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है अपने दिमाग की, अपने ओवर थिंकिंग माइंड की। और एस्ट्रोलॉजी में इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मरकरी और राहु के साथ। हाउ आई एक्सप्लेन, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू साइकियाना। आज हम बात करेंगे सेल्फ सैबोटाज की। व्हाई डू पीपल डिस्ट्रॉय गुड थिंग्स इन देयर लाइव्स? व्हाई डज द माइंड क्रिएट फियर इवन व्हेन एवरीथिंग इज ओके? कैसे मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन इंसान को मेंटल कंफ्यूजन, ऑब्सेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग के लूप में डाल देता है। टैरो में ये एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की है। ये देखिए, इस औरत के आंखों पे पट्टी है, हाथ बंधे हुए, पर पैर तो फ्री है ना, और कोई भी सोर्ड नहीं है जो उसको चुप हो रहा है। नथिंग इज होल्डिंग हर बैक, खाली उसका मेंटल प्रिजन। और ये देखो, ये दूसरा है, और ये कार्ड डेविल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक इनविजिबल चेन है ऑफ एक्सेसिव डिजायर्स, एंड व्हेन दैट एक्सेसिव डिजायर डज नॉट कम थ्रू तो एक फियर उठ जाता है मन में, और वो रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। दैट इज वॉट सेल्फ सैबोटाज इज ऑल अबाउट। लेट मी एक्सप्लेन सेल्फ सैबोटाज क्या होता है। ओवर थिंकिंग होता है हर कॉन्वर्सेशन में, रिजेक्ट हो नहीं रहे हो पर फिर भी अज्यूम कर लेते हो कि जी मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज आते हैं पर खुद उन अपॉर्चुनिटीज को इंजॉय करने से पहले, उनको अवेल करने से पहले आप पहले ही डिले कर देते हो। कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट होता है, और जो लोग हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं उनको आप पुश अवे करते हो इमोशनली, एंड यू क्रिएट ड्रामा वे पीस एग्जिस्ट। और फिर इंसान बोलता है पता नहीं मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता है। लेकिन ये जो है ना, ये एक सबकॉन्शियस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। माइंड ये सोचता है कि लेट मी डिस्ट्रॉय इट बिफोर एनीथिंग बैड हैपेंस एंड आई गेट हर्ट, और यही राहु एक्टिवेट होता है। अब मैं मरकरी और राहु एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मरकरी रिप्रेजेंट करता है आइडियाज, माइंड, थॉट, कम्युनिकेशन, एनालिसिस। राहु रिप्रेजेंट करता है ऑब्सेशन, इल्यूजन, एम्प्लीफिकेशन, कंफ्यूजन। राहु तो धुआं है, मेरे गुरु कहा करते थे। जब राहु और मरकरी एक साथ होते या एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में होते तो माइंड के जो नॉर्मल थॉट्स हैं ना उनको भी एक्सट्रीम बना देते। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को टेक्स्ट किया, उसका जवाब नहीं आया। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि उसका फ़ोन उसके पास नहीं हो, चार्जर पे लगा हो, या वो किसी मीटिंग में हो। और सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है? ही डजंट लाइक मी, ही हेट्स मी। एक छोटी सी गलती हो जाए अपने आप से तो दिमाग में इतनी बढ़ चढ़ के आती है दैट यू फील दैट यू रूइंड एवरीथिंग। किसी ने एक आर्ग्यूमेंट रखा या एक चैलेंज रखा आपके सामने, दिमाग में ये फील होता है कि माय लाइफ इज ओवर। राहु एग्जैजरेट करता है और मरकरी उसे ओवर प्रोसेस करता है। रिजल्ट मेंटल केओस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, फियर बेस्ड डिसीजंस। स्पेशली अगर आपके चार्ट में मरकरी राहु का कंजंक्शन हो
यानी कि वो एक साथ एक ही हाउस में हो, या राहु जेमिनी या वर्गो में हो, या मरकरी एफ्लिक्टेड हो, तो ये एनर्जी और भी ज़्यादा इंटेंस होके आता है। टैरो में 8 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है मेंटल प्रिजन, जो सेल्फ क्रिएटेड मेंटल प्रिजन होता है। इंसान ट्रैप फील कर रहा है, लेकिन रियलिटी का रास्ता खुला हुआ है। फियर जो मेंटल प्रिजन है, वो फियर ही एक केज बना हुआ है। और डेविल कार्ड क्या दिखाता है? डेविल कार्ड दिखाता है अटैचमेंट, टॉक्सिक थॉट लूप्स, नेगेटिव पैटर्न्स, ऑब्सेशन। ऐसा लगता है जैसे माइंड कंट्रोल ले रहा हो। और ऑनेस्टली बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें किसी ने स्पिरिचुअली अटैक किया है। ट्रुथ ये है कि खुद ही माइंड अपना थक गया है, लड़ के मनगढ़ंत प्रॉब्लम्स के साथ, और कॉन्स्टेंटली फियर की फ्रीक्वेंसी में जीते हुए। इट इज़ वेरी टैक्सिंग, इट इज़ वेरी ड्रेनिंग। तो सिंपल चीज़ें बोल रही हूँ हीलिंग के लिए। अब मर्करी के लिए, हीलिंग के लिए जो है ना, माइंड को डिटॉक्स करना है। आई वुड सजेस्ट जर्नलिंग, मेडिटेशन, drink a lot of water, spend some time on your own, breathing deeply, and reduce overstimulation. You know, many times मैंने देखा है कि आप चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दें, पेप्सी पीना बंद कर दें, उससे ही बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन जो है ख़त्म हो जाती है। बेटर स्लीप साइकिल्स आ जाते हैं और उससे बैलेंस रिस्टोर हो जाता है। फॉर राहु, देखो राहु का तो बड़ा सिंपल है, इट लव्स केओस एंड इट हेट्स साइलेंस। तो गो आउट ऑन अ वॉक, पार्क में, नेचर में वॉक करो, सॉल्ट बाथ लो, रूट चक्रा मेडिटेशन करो, डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करो। डिजिटल डिटॉक्स विल हेल्प यू अ लॉट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ओवर थिंकिंग के लिए है ना, स्टॉप अज्यूमिंग द वर्स्ट। हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होती, हर डिले अबैंडनमेंट नहीं होता। कभी कभी लाइफ को बस नेचुरली फ्लो करने दो। और अगर आप सेल्फ सैबोटाज और ओवर थिंकिंग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक सिंपल मुद्रा है, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इंडेक्स फिंगर, थंब, इनको ले, दोनों को, इंडेक्स फिंगर को टिप ऑफ द थंब से जोड़ लें, बाकी फिंगर्स ऐसे रखें स्ट्रेट, और दोनों हाथ ऐसे रख के बस बैठ जाए। डीप ब्रीदिंग करें 5-10 मिनट के लिए। इससे मर्करी एनर्जी जो है ना शांत हो जाती है, रेसिंग थॉट्स जो है स्लो डाउन करते, एंड यू कैन गेन बैलेंस। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो शायद यूनिवर्स आपको ये रियलाइज करना चाहते हैं कि यू आर नॉट अंडर अ स्पिरिचुअल अटैक। आप ब्रोकन नहीं हो, आप कर्स नहीं हो। आपका माइंड जो है ना एक सर्वाइवल मोड में अटक गया है, और इस अटके हुए माइंड को जब अवेयरनेस आ जाती है ना, तो सेल्फ सैबोटाज खुद ब खुद डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट मर्करी बिलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो with someone who constantly overthinks. I'll see you in the next video. Until then, namaste.